हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक भी आपके लिए नहायत दिलचस्प साबित होगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल टीवी तहकीक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप रहें हर खबर से बाखबर। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक शुरू करते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपको यूरोपियन कंट्री की निस्बत साउथ अमेरिका की एक ऐसी कंट्री के मुतालिक तफसील से बताऊंगा जहां जाना नहायत आसान है और वहां जाकर रोज़गार हासिल करना उससे भी ज़्यादा आसान है। और अगर बात करें नेशनैलिटी की तो तकरीबन 2 साल में वहाँ की नेशनैलिटी भी मिलना मुमकिन है। तो व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। तो व्यूवर्स, तवज्जो दीजिएगा। इस कंट्री के मुतालिक जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम ब्राज़ील है और ब्राज़ील साउथ अमेरिका में वाक़या है। अब आपको बताता हूं ब्राज़ील के बारे में थोड़ी और तफसील। ब्राज़ील की टोटल आबादी तकरीबन 21 करोड़ के लगभग है, जो तकरीबन पाकिस्तान की आबादी के बराबर है। अब बताता हूँ ब्राज़ील में कौन सी करेंसी इस वक्त राइज है। अगर बात करें ब्राज़ीलियन करेंसी की तो ब्राज़ील में इस वक्त रियल चलता है और रियल पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 35 से 38 रुपए के बराबर बनता है। चलें अब बात करते हैं ब्राज़ील की कैपिटल सिटी की। ब्राज़ील की कैपिटल सिटी का नाम है ब्राज़ीलिया। और अगर बताऊं आपको मैं ब्राज़ील की सबसे बड़ी सिटी का नाम, तो ब्राज़ील की सबसे बड़ी सिटी का नाम साओ पालो है। व्यूवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में वाक़या है, तो ब्राज़ील को लगते हैं तकरीबन 10 ममालिक के बॉर्डर और ब्राज़ील उन तमाम 10 ममालिक में घिरा हुआ है और तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्राज़ील और अमेरिका का फ़ज़ाई फ़ासला कितना है। ब्राज़ील से अमेरिका का फ़ज़ाई फ़ासला तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। ये फ़ासला अगर किलोमीटर में काउंट करें तो ब्राज़ील से न्यूयॉर्क का फ़ासला किलोमीटर में तकरीबन 1150 किलोमीटर बनता है। यानी ब्राज़ील साउथ अमेरिका में और अमेरिका वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो चलें अब बात करता हूं कि आपको पाकिस्तान से ब्राज़ील कैसे जाना है। तो पाकिस्तान से आपको ब्राज़ील जाने के लिए कराची से किसी भी प्राइवेट एयरलाइन से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और वो भी कनेक्ट फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फ़्लाइट भी ब्राज़ील के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेगी, क्योंकि पीआईए की कोई भी फ़्लाइट यानी हमारी कौमी एयरलाइन डायरेक्ट ब्राज़ील के लिए फ़्लाइट नहीं करती। तो इसलिए आपको कोई भी प्राइवेट एयरलाइन की कनेक्ट फ़्लाइट लेकर ब्राज़ील जाना पड़ेगा। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ब्राज़ील जाकर करना क्या है ताकि आप ब्राज़ील जाकर अपने लिए मज़ीद काम तलाश कर सकें और नेशनैलिटी ले सकें। तो इस चीज़ को बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ब्राज़ील चले जाते हैं और ब्राज़ील की नेशनैलिटी यानी शहरियत आप हासिल कर लेते हैं, तो आप दुनिया के 170 ममालिक में बग़ैर वीज़े के दाखिल हो सकते हैं। यानी आप ये देखें कि ब्राज़ील का पासपोर्ट कितना ताकतवर है कि इसे हासिल करने के बाद आप दुनिया के तकरीबन 170 ममालिक में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। तो चलें व्यूवर्स, अब आपको बताता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट एम्बेसी से रब्ता करना है और वहाँ से आपको टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना है। टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के बाद आपको ब्राज़ील पहुँचना है। ब्राज़ील पहुँचकर आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ब्राज़ील में ब्राज़ील का विज़िट करना है, ब्राज़ील के कल्चर को थोड़ा-सा स्टडी करना है। उसके बाद आपने 2 चीज़ों का इंतख़ाब करना है, बल्कि ये दोनों चीज़ें लाज़मी हैं जो आपने हासिल करनी हैं। वो दोनों चीज़ें कौन-सी हैं? वहाँ का टैक्स आईडी और प्रोटोकॉल परमिट। ये 2 वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ की परमानेंट रेज़िडेंट दिलवा सकती हैं और इन्हें हासिल करना निहायत आसान है। अगर ब्राज़ील टैक्स आईडी की बात करें, जिसे ब्राज़ील में सीपीएफ कहा जाता है, तो वो आपको पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और ये तकरीबन 1 से 1.5 दिन में आपको मिल जाएगा और इसकी फ़ीस तकरीबन $2 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 300 साढ़े 300 के बराबर बनती है। और उसके बाद जब आप सीपीएफ हासिल कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रोटोकॉल परमिट हासिल करना है और ये आपको वहाँ की मिनिस्ट्री से हासिल करना पड़ेगा, उनके दफ्तर जाना पड़ेगा।
वहाँ जाकर आप अप्लाई करें और इसकी फ़ीस भी तकरीबन $2 ही होगी। वो भी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा अगर रश कम होगा तो। जब ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएँगी, उसके बाद आप 6 महीने के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आपको पीआर मिल जाएगी वहाँ। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको सीपीएफ यानी टैक्स आईडी और प्रोटोकॉल हासिल करने के बाद जो निहायत आसान है, आप हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के बाद आपको 6 महीने के बाद वहाँ की पीआर मिल जाएगी, जिसे परमानेंट रेजिडेंट कहा जाता है। और परमानेंट रेजिडेंट हासिल करने के 1 साल के बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये प्रोसीजर निहायत आसान है। और एक बात और आपको बताऊं, जब आप सीपीएफ परमिट और प्रोटोकॉल परमिट हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ब्राज़ील में कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि ब्राज़ील में बिज़नेस करने के लिए आपको कोई भी बिज़नेस परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूवर्स, आप देखें कि ब्राज़ील सिर्फ़ आप एक दफ़ा पहुंच जाएं। ब्राज़ील पहुंचने के बाद आपको टैक्स आईडी और प्रोटोकॉल परमिट हासिल करना है। इन दोनों की फ़ीस $2-2 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये तकरीबन 2 से 3 दिन में दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसके 6 महीने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर दें। पीआर के बाद 1 साल के बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्राज़ीलियन लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और ब्राज़ीलियन सिस्टम फ्री करप्शन सिस्टम है। वहाँ पर प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए और सीपीएफ हासिल करने के लिए आपको कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सिंसियर है, बहुत फेयर है, और फ्री करप्शन सोसाइटी है वहाँ पर। इसलिए वहाँ सारे काम करप्शन के और पैसे के बगैर होते हैं। आप सीपीएफ जाकर हासिल करें, प्रोटोकॉल परमिट लें, और जितनी देर आप रहना चाहते हैं आप इनकी बेस पर रह सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पीआर के लिए अप्लाई नहीं करना, तो आप उसको रीन्यू करवा के और मज़ीद वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। और बिज़नेस में आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ आप मोबाइल एक्सेसरीज़ बेच सकते हैं, वहाँ आप मिनरल पानी, वहाँ आप शवारमे का दुकान वगैरह लगा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बिज़नेस हैं जो आप कर सकते हैं। क्योंकि ब्राज़ील के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तानी और इंडियन लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ बिज़नेस के भी बहुत सारे मौके हैं। वहाँ पर आप जब सीपीएफ लेकर और प्रोटोकॉल परमिट लेकर स्टे करेंगे, तो आप 6 महीने के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके 1-1.5 साल के बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नेशनैलिटी भी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लें तो 2 साल में आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। और व्यूवर्स, ये इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल करेक्ट आपको दे रहा हूँ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। आप इंटरनेट पे और भी ब्राज़ील के मुतालिक वीडियोस उठाकर चेक करें, आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं बिल्कुल आपको करेक्ट मालूमात दे रहा हूँ, और ये सर्च के बाद मालूमात दे रहा हूँ। और अगर व्यूवर्स, आप ब्राज़ीलिया में शादी कर लेते हैं, तो जिस डेट को आपका निकाह होगा, जिस डेट को आपकी शादी होगी, उसी दिन से आपकी पीआर के लिए तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि बहुत जल्दी आपको पीआर मिल जाएगी, और पीआर के तकरीबन 1 साल बाद आपको नेशनैलिटी यानी पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर ब्राज़ील में बहुत आसान है। और अगर आपको ब्राज़ील की नेशनैलिटी मिल जाती है, उसके बाद आप 170 ममालिक में, जो शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, दुनिया के 170 ममालिक में आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। और व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि इन 170 ममालिक में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इन 170 ममालिक में आपका यूके, आपकी सेंजन कंट्रीज़ आती हैं, आपकी यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। व्यूवर्स, आप यकीन करें, आप आपको हैरत होगी ये देखकर। जब आपको इन कंट्रीज़ की आप लिस्ट देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आप यूरोप की 170, तकरीबन दुनिया की 170 कंट्रीज़ के अंदर आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, बग़ैर वीज़े के आप पहुंच सकते हैं वहां पर। क्योंकि ब्राज़ील का पासपोर्ट नहायत ताकतवर पासपोर्ट है। तो व्यूवर्स, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आप नेट पर किसी किस्म से की भी मालूमात तलाश करें, किसी तरह से भी तलाश करें, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आप यूरोप में जाने के बजाय ब्राज़ील जाने की कोशिश करें। ब्राज़ील में पहुँचें, वहाँ टैक्स आईडी के लिए अप्लाई करें,
प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई करें जो बिल्कुल फ्री हैं, तकरीबन फ्री ही हैं। $2 कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, फ्री हैं और ये तकरीबन 1 या 2 दिन में मिल जाते हैं। और उसके बाद और अगर इनकी रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। इनको हासिल करने के बाद आप तकरीबन 6 महीने के बाद आप पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर लेते हैं उसके 1 साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि ब्राज़ील इंतहाई आसान कंट्री है, यहाँ बिल्कुल जाना चाहिए और यहाँ जाकर आपको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। नेशनैलिटी हासिल करें और दुनिया के 170 ममालिक में बग़ैर वीज़े के आप दाखिल हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दूसरी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो व्यूवर्स, अपने होस्ट शाहिद लखा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।